उत्तराखंड दृष्टि में आपका फिर से स्वागत है। तो आज का हमारा सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। चाहे आप सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हो या चाहे आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और साथ ही साथ यह सेशन आपको इंटरव्यू में भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो मैकमोहन रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है। तो हाल ही में अमेरिका ने मैकमोहन रेखा को एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दे दी गई है। तो आपको पता है, तो मैकमोहन रेखा है, ये भारत और चीन के बीच में एक इंटरनेशनल लाइन है जो कि भारत और चीन के बीच में पड़ती है। तो अमेरिका द्वारा इसे एक इंटरनेशनल लाइन के रूप में से मान्यता दे दी गई है। तो सेशन की शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का सेशन। तो अमेरिका ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है। तो आइए इसे देखते हैं ये किस प्रकार ये मान्यता दी गई है। तो एक द्विपक्षीय संकल्पना संचालित की गई जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मैकमोहन रेखा को चीन और भारत के अरुणाचल प्रदेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में स्वीकार किया गया। इस संकल्पना ने चीन का दावा खारिज कर दिया और यह राज्य क्षेत्र उसके क्षेत्र में आता है। इसके बजाय अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग के लिए मान्यता दी है। इसके अलावा संकल्पना ने भारत की राजसत्ता और क्षेत्रीय अखंडता का भी समर्थन व्यक्त किया है। आइए देखते हैं अमेरिकी संकल्प आखिरकार है क्या। तो यह संकल्पना अरुणाचल प्रदेश को भारतीय क्षेत्र के रूप में पुनरावृत्ति और चीन और दक्षिण एशिया में उत्तेजक गतिविधियों की निंदा के शीर्षक से है। यह दिसंबर में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच एक महत्वपूर्ण झड़प के बाद आई है। अब हम जानने का प्रयास करते हैं अमेरिकी संकल्प के बारे में अधिक जानकारी। तो मैकमोहन रेखा को मान्यता देने के अलावा यह संकल्पना क्षेत्र में चीनी उत्तेजनाओं की भी निंदा करती है, जिसमें असली नियंत्रण रेखा के आसपास स्थिति को बदलने के लिए सैन्य बल का उपयोग, विवादित क्षेत्रों में गांवों का निर्माण, अरुणाचल प्रदेश के शहरों के लिए मैड्रियन भाषा के नामों के साथ मानचित्रों का प्रकाशन और भूटान पर बीजिंग के क्षेत्रीय दावों का विस्तार शामिल है। आइए हम देखते हैं आखिरकार मैकमोहन रेखा क्या है। आइए इसे जानने का प्रयास करते हैं। तो मैकमोहन रेखा पूर्वी क्षेत्र में चीन और भारत के बीच वास्तविक सीमा के रूप में काम करती है। ये विशेष रूप से भारत के अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच सीमा का प्रतिनिधित्व करती है। पश्चिम में भूटान से पूर्व में म्यांमार तक चीन ने ऐतिहासिक रूप से सीमा के मामले में विवादित किया है और अरुणाचल प्रदेश को तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र यानी TAR का हिस्सा मानता है। 1914 में शिमला समझौता के अंतर्गत इस रेखा को सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। अब हम देखते हैं मैकमोहन लाइन पर वर्तमान स्थिति क्या है। तो भारत मैकमोहन रेखा को मानता है और इसे भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के रूप में विचार करता है, जबकि चीन मैकमोहन रेखा को मान्यता नहीं देता है। चीन कहता है कि विवादित क्षेत्र का क्षेत्रफल 2000 किलोमीटर है, जबकि भारत दावा करता है कि यह क्षेत्र 4000 किलोमीटर है। यह भारत चीन के बीच की भूमि विवाद तवांग अरुणाचल प्रदेश में है, जो चीन तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा मानता है। शिमला समझौता के अनुसार यह भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। तो इस सेशन में आपको पता चला होगा कि यह जो हमारा मैकमोहन लाइन है, तो अमेरिका की तरफ से क्लीन चिट दे दी गई है कि यह हिस्सा किसका है, ये भारत का हिस्सा है। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो हमने आपको आपके सामने इसके रखा है।
तो उत्तराखंड दृष्टि का यदि आपको यह सेशन अच्छा लगा है तो आप उत्तराखंड दृष्टि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।